एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि मैं अभी केरल में हूँ। तो एक रात हमने कोची में स्टे किया और अब हम जा रहे हैं मुन्नार। हम लोग का 3 दिन का ट्रिप है। मुन्नार, थेकिडी एंड एलिपी। हम ये 3 प्लेस 3 दिन में कवर करने वाले हैं और हर एक जगह एक एक दिन स्टे करने वाले हैं। और अभी मेरे साथ है मम्मा और दीदी। से हाय। हाय। और ये भैया है जो हमें लेके जा रहा है और ये हमारे साथ ही रहेंगे पूरे 3 दिन। सो अगर आपको मोशन सिकनेस है तो आप मेडिसिन ले लेना। अभी मैं ली नहीं हूँ, अभी मैं लूँगी। दीदी खा रही है अभी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। जो भी होगा मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा 3 डेज़ का ट्रिप है। 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ का प्लान हमारा। तो हमारा गाड़ी का पैकेज है 10,000 लग रहा है। और ये भैया है, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगी। और हमने ये कोई ट्रैवल एजेंसी से नहीं लिया है नंबर। सो अगर ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अगर जाते तो फिर वो और ज़्यादा महंगा पड़ जाता। तो आप इनसे बात कर सकते हो और वो प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा प्लेस घूम रहे हो, कितने दिन के लिए स्टे करते हो, उस पर डिपेंड करता है। और किलोमीटर भी आपका फिक्स रहता है। अगर किलोमीटर आपका एक्सीड कर रहा है तो वो थोड़ा सा उसमें और प्राइस ऐड होते जाता है। मोर थिंग गाइस, ये जो भैया हमारे साथ है इन्हें 3 लैंग्वेजेस आती है, मलयालम, हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ बोलो। हम लोग कोची टू कोची जाएंगे। हम लोग पूरा मुन्नार, थेकेडी, एलेपी होके फिर कोची ही लौटेंगे। वहाँ से हम लोग का ट्रेन है डायरेक्ट। फिर हम ट्रेन से हावड़ा चले जाएंगे। सो गाइज, हम मुन्नार के लिए निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कोची से मुन्नार लोकल साइड व्यूज देखते हुए। गाइज, अभी हम उतरे थे और एक मार्केट था मुआटुपोरा करके। तो वहाँ पे हम लोगों ने लिया बनाना। दिखाओ मम्मी बनाना। इतना सारे यहाँ पे केजी हिसाब से बनाना मिलता है। 60 रुपीज केजी बनाना मिला। ये स्पेशल बनाना है। और ये स्पेशल बनाना, इससे मैसूर वाला बनाना है जिससे कि बनाना चिप्स बनता है। बनाना में चिप्स बनता है। हाँ, इसी से चिप्स बनता है। और मैंने ये लिया एक कुरकुरे। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ का व्यूज़ कितना ब्यूटीफुल है। और अब हम लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड जा रहे हैं तो यहाँ पे ठंड भी बढ़ते जा रही है। एंड गाइज, हमारा सबसे पहला पॉइंट है वालरा वाटरफॉल। और अभी हम यहाँ पे नारियल पानी पीने वाले हैं। सो वालरा वाटरफॉल के ऑपोजिट में दूसरा वाटरफॉल है जिसको कि चियापाड़ा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और फिर हमने यहाँ पे बंदर भी देखा। रुको जरा, सब्र करो। अभी हम लोगों ने 2 वाटरफॉल देखा। पहला हमने देखा वालरा और दूसरा देखा चियापाड़ा। और अभी हम लोग आए हैं देखने के लिए द रॉक वर्ल्ड। यहाँ पे स्पाइसेस है और ये स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। Our garden is behind the cave. We're going to the cave. And this is our manufacturing unit. We are making traditional Ayurvedic medicines and spices here. Our brand name is Aroma Ayurveda. And this is our shop. There's an entry charge to visit the garden. It's 100 rupees per person. Okay? Okay. Okay, I'll give you tickets. सो गाइस, जैसा कि हमें बताया गया कि देयर इज़ एन एंट्री चार्ज ऑफ ₹100 पर पर्सन। तो फिर चलते हैं, चल के देखा जाए कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमने एंटर किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये केव देखा जो कि काफ़ी सुंदर था और छोटा था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे झुक के चलना पड़ रहा है। और ये केव को क्रॉस करते हुए फिर हम पहुँचते हैं स्पाइस गार्डन में, जहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कोको। फिर आता है एक छोटा सा ब्रिज जिसको क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे सिनेमन ट्री देखा जिसे कि हम हिंदी में दालचीनी भी कहते हैं और इसका बार्क यूज़ होता है एज अ स्पाइसेस। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे था जायफल, जावित्री और फिर यहाँ पे अश्वगंधा भी था।
स्पाइसेस के लिए ऐसा ही वेदर चाहिए होता है, एकदम कूलिंग वेदर, और जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता है एकदम वैसा इलायची। वेदर चाहिए होता है। ये तो इलायची। फिर ये कोई प्लांट था जो कि स्टोन को क्योर करता है। फिर हमने यहाँ पे वाटर कैबेजेस देखा जो कि काफ़ी प्रिटी दिख रहा था और ये पानी में फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे सेलाजिनेला देखा जो कि एक टेरिडोफाइट है। फिर आता है इलायची, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस है जो कि मैं आप लोगों को एक वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरे तरह बॉटनी स्टूडेंट हो या प्लांट लवर हो देन डू विजिट दिस प्लेस, यू विल लाइक दिस प्लेस अ लॉट। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। सो गाइज, हम स्पाइस गार्डन से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं लंच के लिए, और अचानक से रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लग गई है और इस बारिश की वजह से नज़ारा काफ़ी सुंदर दिख रहा है, और अब हमें भूख भी बहुत तेज़ लग गई है, तो अब हम लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है नान और चिकन मसाला। लेट्स टेस्ट और देखा जाए कि इसका टेस्ट कैसा है। और चिकन काफ़ी गर्म था, बट ऑनेस्टली द टेस्ट वाज सो गुड। एंड मुझे चिकन थोड़ा स्पाइसी लगा। एनीवे, खाना काफ़ी बढ़िया था। एंड सॉरी टू से, मैं बारिश की वजह से रेस्टोरेंट का नाम ही देखना भूल गई, बट यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती हर तरह के यहाँ पे फूड अवेलेबल थे। फिर हमने जल्दी से अपना लंच किया और फिर हम दूसरे पॉइंट देखने के लिए निकल गए। सो गाइस, अब तक में बारिश रुक चुकी है और मौसम देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हुई नहीं थी। और अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन आता है टी गार्डन, और यहाँ पे और भी बाकी स्पॉट्स है लाइक म्यूज़ियम एंड नेशनल पार्क। हमने ये दोनों चीज़ें स्किप कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। अगर आप ये दोनों प्लेस विजिट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको मुन्नार के लिए 2 दिन का टाइम लेके आना पड़ेगा। अब मेरी और दीदी की हालत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इतना जिगजैग रोड है, दिमाग ख़राब हो रहा है और हालत भी बहुत ख़राब हो रही है कि उसे तो देख के पता चल रहा है कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। सो गाइज, हम टी गार्डन पहुंच चुके हैं और इस लोकेशन को सब फ़ोटो पॉइंट कह रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ अलाउ नहीं है कि आप अंदर जाके टी गार्डन में फ़ोटोज़ ले सकते हो जैसा दार्जिलिंग में होता है। बस आप यहाँ से बाहर से ही फ़ोटोज़ लेके ऐसे निकल सकते हो। इससे पहले हम गए थे टी गार्डन देखने, और अब हम आए हैं फ्लोरिकल्चर सेंटर जहाँ पे फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है, और इसको सब बोल रहे हैं रोज़ गार्डन। और अभी हम अंदर जा रहे हैं, और ड्रेस कैसे चेंज हुआ ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बस हमने कर लिया, वी आर सो टैलेंटेड कि हमने ड्रेस चेंज कर लिया। ड्रेस चेंज करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे जैसे हम ऊपर आते गए ठंड बढ़ते गई, और इधर टेम्परेचर थोड़ा कम है, लाइक 18 के आसपास है, तो हमें ठंड लग रही है। यहाँ पे मम्मा टिकट ले रही है और यहाँ का टिकट प्राइस है ₹30 पर पर्सन। फिर यहाँ से फ्लावर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे इतने सारे वैरायटीज़ के फ्लावर थे, यूनिक एंड ब्यूटीफुल रोजेस थे जो कि नॉर्थ साइड में रेयरली विजिबल होती है। और मैंने यहाँ पे रेड एंड पिंक कलर का पीस लिली देखा। जनरली तो मैंने वाइट कलर के ही देखे हैं। फिर मैं आगे गई तो मुझे वाइट कलर का भी पीस लिली दिखा। यहाँ पे सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड एंड वेल अरेंज्ड थी, इस वजह से ये प्लेस और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी प्यारा से एक कैनोपी बना हुआ है। फिर हम आगे गए तो हमने डालिया फ्लावर्स भी देखा जो कि डिफरेंट कलर्स के थे। आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं, मैंने जूम किया हुआ है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था। एंड यहाँ रोज़ गार्डन के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे फ़ोटो पॉइंट्स बने हुए थे एंड प्रॉम्प्ट्स रखे हुए थे जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था एंड यूज़फुल था फोटोजेनिक पीपल के लिए।
यहाँ पे आता है कैक्टस। यहाँ पे बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट वैरायटीज़ के कैक्टस थे एंड कैक्टस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बिकॉज दे डोंट नीड एक्स्ट्रा केयर एंड ये बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पे सक्यूलेंट्स था एंड मुझे रोज़ गार्डन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इफ़ यू आर ऑल्सो ए प्लांट लवर देन डू विजिट दिस प्लेस, यू विल लाइक दिस प्लेस अ लॉट। A few minutes later. हम आए हैं मटुपट्टी डैम। दिस लुक्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं बट हम नहीं करने वाले हैं। Wow. So guys, this is an overview of Matupatti Dam and you can see here the clouds went dark in the sky, maybe due to rain. फिर हम आते हैं यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करने जहाँ पे कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टफ सेल हो रहे थे। लाइक यहाँ पे स्पाइसेस भी थे बट आई डोंट थिंक यहाँ की क्वालिटी अच्छे होंगे। फिर मैंने यहाँ से बाय किया था बनाना चिप्स एंड सॉल्टेड काजू। फिर हम आते एक शॉप में जहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे वुडन स्पैचुला सेल हो रही थी एंड वुडन स्पून थी जो कि काफ़ी प्यारा सा दिख रहा था और मैं बहुत बोर हो रही थी, इस वजह से मैं सबको डिस्टर्ब करने लग गई। यहाँ पे मम्मा और दीदी ने कुछ कुछ बाय किया फिर हम यहाँ से निकल गए। अदर देन दिस माटुपट्टी डैम में एक साइड इको पॉइंट भी बना हुआ है बट हम उस साइड नहीं गए और हम इधर से ही निकल गए। अभी हम मटुपट्टी डैम से जा रहे हैं बोटानिकल गार्डन। मटुपट्टी डैम में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ शॉपिंग किया एंड बोटानिकल गार्डन जल्दी बंद हो सकते हैं इस वजह से पहले हम वहाँ जा रहे हैं एंड उसके बाद लेट्स सी कि कहाँ जाते हैं। और यस, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है इस वजह से शॉल लेनी पड़ी मुझे। बोटानिकल गार्डन में यहाँ पे टी स्पाइसेस का गार्डन है एंड यहाँ पे एंट्री फ़ी है ₹50 फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए ₹25। बोटानिकल गार्डन मुझे कुछ खास नहीं लगा और काफ़ी छोटा सा था, इससे कई ज़्यादा बेटर था रोज़ गार्डन। वहाँ पे प्लांट के वैरायटीज़ भी बहुत थे। मैंने यहाँ पे देखा ऑरेंज ट्री और फिर यहाँ पे था चॉकलेट फैक्ट्री भी जहाँ पे कि चॉकलेट मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोसेस होते हैं और फिर मार्केट में सेल होने के लिए जाते हैं। फिर हम आते ही शॉप में जो कि बोटानिकल गार्डन में सिचुएटेड था। यहाँ पे बहुत वैरायटी के चीज़ें सेल हो रही थी लाइक होम एसेंशियल, होम डेकोर। फिर यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के टी लीव्स थे, यहाँ पे बनाना चिप्स भी थे एंड स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। बहुत डिफरेंट तरह के यहाँ पे चीज़ें थे जो कि मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है। वैसे चॉकलेट्स हैं यहाँ पे एंड द शॉप इज़ बिट एक्सपेंसिव। और अगर आप कुछ ऐसा चॉकलेट्स लेना चाहते हो जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया तो यहाँ पे आप टेस्ट करके ले सकते हो। यहाँ पे ये भी ऑप्शन अवेलेबल थी। एंड अगेन यहाँ पे स्पाइसेस भी सेल हो रही थी बट आई वुड रिकमेंड आप यहाँ से स्पाइसेस मत लेना, ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। एंड देन लास्टली आता है यहाँ पे ड्रिंक्स। यहाँ पे बहुत वैरायटीज़ के ड्रिंक्स थे, मेनली हार्ड ड्रिंक्स ही अवेलेबल थे यहाँ पे। निकल चुके हैं बोटानिकल गार्डन से और यहाँ पे स्पाइस गार्डन बोल के कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे शॉप थी और ये सारे चीज़ यहाँ से लिए हैं। कुछ स्पाइसेस है एंड चॉकलेट्स है एंड बोटानिकल गार्डन जो कि हम लोग ऑलरेडी रोज़ गार्डन में देख चुके थे वो सेम चीज़ ही था यहाँ पे। सो अब चलते हैं, देखते अब कहाँ जाना है, मे बी अब शायद होटल जाएंगे। सो गाइज़ अब हम निकल चुके हैं बोटानिकल गार्डन से और शाम भी हो चुकी है और अब लास्टली हम जा रहे हैं होटल। तो जितना भी एक्सप्लोर करने ऐसा प्लेस था हमने सारा आज कवर कर लिया। कल हम निकलेंगे थेगडी के लिए। A few moments later. गाइज़ अभी हम निकले हैं डिनर करने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। असल में हिल स्टेशन है तो ठंडा तो होगा ही होगा। हाँ, और बहुत डार्क भी हो गया है। लेट्स सी, कुछ साउथ इंडियन ही खाने का मन है, कुछ साउथ इंडियन ही खाएंगे हम लोग।
सो गाइस हमने यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ है इडली और अनियन उत्तपम। गाइस मैंने कभी ना उत्तपम नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि चलो आज उत्तपम ट्राई करते हैं। और हम लोगों ने 4 प्लेट इडली ऑर्डर कर दिया और 1 उत्तपम ऑर्डर कर दिया। और अब तो बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है खाने की, मैं खा नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं खा पा रही हूँ। गाइस हम लोगों से जितना हो पाया हमने खाया और अब हम निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से और अब हम जा रहे हैं होटल। Guys, this is it for today. If you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye guys.